सभी को प्रणाम। आज हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार की जमीन लेनी चाहिए। आजकल का जो वातावरण है उसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात चली हुई है कि मकान, हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो, उसकी खुद की जमीन हो। तो आज हम आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह बताएंगे कि कौन सा मकान और कौन सी जमीन आपके लिए शुभ रहेगी, कौन सी जमीन आपके लिए हितकारी रहेगी, क्या करने से आपके जीवन में फायदा होगा और किस प्रकार, अगर आपके मन में कोई प्लाट, जमीन, जायदाद खरीदने की चल रही है तो आपको यह देखना है कि उसमें किस तरह की आप जमीन खरीदनी चाहिए और किस जमीन को लेने से, कई बार आपने देखा होगा बहुत से घर होते हैं जिनके अंदर रहने जो व्यक्ति रहते हैं उनके जीवन में हमेशा दुर्गति चलती रहती है, वहां पर मिस हैपनिंग होती रहती है, वहां पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बच्चे उत्पीड़न होते हैं, उस घर के पड़े हुए बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते, जीवन में कभी भी उस घर में समृद्धि, वृद्धि, उन्नति नहीं आ पाती। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है घर की वास्तु की नकारात्मकता। कई बार हम प्लाट, जमीन लेने जाते हैं तो उसमें यही सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि हम वास्तु के हिसाब से अपना प्लाट या जमीन नहीं ले पाते या घर नहीं बना पाते, जिसके कारण हमारे घर में बुराइयां, नकारात्मक नेगेटिविटी बच जाती है, नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। उस घर में सदैव शनि, राहु, केतु की दृष्टि बनी रहती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी जमीन आपके लिए शुभकारी है, किस जमीन को लें, और अगर मान लें कि उसमें क्या कमी है। अगर आप कोई बना बनाया मकान लेना चाह रहे हो तो उसके अंदर ये कमी नहीं होनी चाहिए, अगर ये होंगी तो उसमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, उसमें रहने वालों का स्वास्थ्य, मानसिक रूप से तनाव और उनके घर में आर्थिक रूप से परेशानियां चलती रहेंगी। तो आपको यही जानना है कि कौन सी जमीन शुभ है और कौन सी अशुभ है। सबसे पहले अगर तीन रास्ते पर कोई भी प्लॉट आपका पड़ता है या तीन रास्ते के ऊपर आपका घर पड़ता है तो तत्काल प्रभाव से उस घर को या उस मकान को सेल कर देना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्योंकि वहां पर नकारात्मक ऊर्जाएं, तीनों तरफ से नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण हमारे घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है, हमारे घर में उद्दंडता फैल जाती है, बच्चे अपने आचरण के अनुकूल नहीं चलते हैं, घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है। दूसरा, जब भी आप देखेंगे प्लॉटों की एक लाइन होती है पूरी, उस लाइन के अंतर्गत जो भी प्लॉट सबसे आखिर में पड़ता हो, जो प्लॉट सबसे आखिर में हो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आखिरी मकान लेने से हमारे जीवन में समृद्धि नहीं आती, हमारे जीवन में जो वृद्धि के योग है वो कम हो जाते हैं, और जो हमारे आखिरी ग्रह माने जाते हैं शनि, राहु, केतु, उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो वहां पर कष्ट, पीड़ा, पीड़ाएं, दुख, तकलीफें और मनुष्य के जीवन में नकारात्मक शक्तियां ज्यादा प्रवेश करती हैं, जिसके कारण वहां पर कष्ट, विकार फैल जाता है। तीसरे स्थान पर, अगर आप कोई बना बनाया मकान लेना चाहते हैं या आप कोई फ्लैट लेना चाहते हैं, उसके अंदर आप ये चीज बिल्कुल देखें कि आपका जो मकान है, आपका फ्लैट है, वो दक्षिण मुखी ना हो, क्योंकि अगर आपका मकान दक्षिण मुखी होगा तो दक्षिण दिशा की तरफ हमारी नेगेटिविटियों का कारक माना जाता है, नकारात्मक शक्तियों का कारण माना जाता है। उस घर में सदैव रोग पनपता रहेगा और उस घर के अंदर सदैव नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती रहेंगी। अब तो हमने ये जाना कि ये मकान अशुभ होते हैं। अब अगर हो हमारे पास ये और हम उनको नहीं बेच सकते और वहीं रहना हमारी मजबूरी है, या हम यथाशक्ति अभी संभव नहीं है उन जहां से परिवर्तन करना या चेंज करके दूसरा लेना, तो उसी मकान में आपको मेरे द्वारा बताए गए 3 उपाय कीजिए जिससे आपके घर में संतुष्टि आएगी। पहला, अगर आप प्लॉट ले रहे हैं और आपका प्लॉट सबसे आखिर में ही पड़ रहा है, उसके बाद में कोई प्लॉट नहीं है, तो उस प्लॉट की आप जब भी नींव रखें तो नींव के अंदर आपको चांदी का तार नीम के अंदर दबा देना है, मकान की ईशांत कोण में। जो पूर्व कोण है वो सूर्य नारायण की कोण होती है, और जो उत्तर कोण है, पूर्व उत्तर की जो बीच की कोण है उसको ईशांत कोण कहा जाता है। ईशांत कोण के अंदर ये कभी तार दबा दे चांदी का, जिससे उनके जीवन में और उस मकान में रहने वालों के जीवन में समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी और उस गृहस्थी जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। दूसरे स्थान पर जाना जाता है कि मकान में कहीं भी काला पेंट न करें। अगर अपने मकान में कहीं भी काला पेंट होगा तो वो शनि, राहु, केतु की दृष्टि बनाएगा, जिससे हमारे जीवन में हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी। लाख प्रयत्नों के बावजूद भी हमारे घर से रोग दूर नहीं होगा, ना ही कोई भी मेडिसिन काम कर पाती है, क्योंकि ये सिर्फ राहु की दृष्टि के कारण होता है। तीसरे स्थान पर, अपने घर में
देवताओं का जो स्थल है, पूजा स्थल, वहां पर एक चांदी का सिक्का विराजमान कर दें। अगर आपका मकान इस बताई गई विधि के अनुसार है तो उसके अंदर आप एक चांदी का सिक्का रख दें। अगर यथाशक्ति संभव हो सके तो एक लोटे में चावल डाल के उसके अंदर एक सिक्का चांदी का, 3 सुपारी, 2 लौंग रख के वहां पर रख लें तो आपके जीवन में सदैव शांति, समृद्धि, वृद्धि आएगी। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।